नंबर 1, इंडिया नंबर 1। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। ये जरा सुने इन लोगों की शर्म और हया इन्होंने किधर भेज दी है। जिस चीज को इसने आजाद करना था उसे इसने कैद कर रखा है, और जिसे इसने कैद करना था उसको इसने आजाद कर रखा है। अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा हो जाए, कोई इसको दबोच ले, तो फिर क्या हो? पाकिस्तानी है ही गंदे। दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नई औकात रहेगी हमारी। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंस। आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निजाम नाकाम हो चुका है। हमारी कौम अब ऐसी हो गई है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़पती होगी। दोस्तों, सबसे पहले सारे देशवासियों को हमारे तरफ से 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई कल पड़ोस में भी आजादी मनाई गई 14 अगस्त के लिए। पड़ोसियों का कहना है कि हम भारत से एक दिन पहले आजाद हुए हैं। भाई पता नहीं कौन से लॉजिक पे, कौन से तर्क पे बात करते हैं, भारत से आजादी की बात करते हैं। 14 अगस्त इनके लिए आजादी के दिन है, क्योंकि उनको नंबर 1 जो बनना था एक दिन पहले अपने आप को घोषित करके। और दोस्तों, पाकिस्तान में आजादी कैसे मनाई जाती है आज मैं आपके लिए वीडियो चुन चुन कर खोज के लाया हूँ। आप हंस के लोट पोट हो जाएंगे। भाई ऐसी भी आजादी मनाई जाती है? अपने पिताजी से सीख लो कि हमारे अब्बू जान कैसे आजादी मनाते हैं। और हमारे पड़ोसी तो आजादी मनाया 14 अगस्त के दिन, लेकिन इस आजादी का ओरिजिनल गिफ्ट तो इनका खुद के लोग दे दिए। बीएलए ने दिया, इनके 7 फौज को मार दिया, उड़ा दिया इनको उसी दिन। मुबारक महीना रबीउल अव्वल अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ इस्लाम के नाम पर मारिज़े वजूद में आने वाली मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी भी पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है? ये बस इन लोगों ने बस ना पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया बिल बिल पाकिस्तान, बिल बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफी ज्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। पाक वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने इसे क्या लौटाया है? और आज़ादी ये किस चीज़ से मना रही है? जिस चीज़ को इसने आज़ाद करना था उसे इसने कैद कर रखा है, और जिसे इसने कैद करना था उसको इसने आज़ाद कर रखा है। आज़ादी का गीत आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। बेहूदगी इस हद तक हमारे मुआशरे में बढ़ गई है। 14 अगस्त वाले दिन तो बाकायदा तौर पे ये एक तीसरी खातून आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर के ड्रेस में, पसीने से शराबूर। और आप अंदाजा करें कि इर्द गिर्द जो आपको तमाशबीन नजर आ रहे हैं खड़े हुए, और वो सारे इसका तमाशा देख रहे हैं, और ये घोड़े की तरह नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा हो जाए, कोई इसको दबोच ले, तो फिर क्या हो? फिर औरत मजलूम है, लेकिन ऐसी औरतों के लिए सीसीडी बिल्कुल काम नहीं करती। मेरे आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निजाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निजाम बेहतर है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए, दुबई के बीच में लाखों पाकिस्तानी जिनके दिल टूटे हैं, जिनके दिल तकलीफ में आए हैं, वो पूरे 12 बजे अपने वो बुर्ज खलीफा के नीचे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए ऐसे ही है, और सामने फ्लैग नजर नहीं आया। यकीन करें, चीखें सुनने वाली थी उन लोगों की कि वो किस तकलीफ में थे कि यार हमारी ये रिस्पेक्ट रह गई है। अभी देखिए, इंडिया का फ्लैग खाली दुबई में नहीं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ इंडियन फ्लैग जो है ना। दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया। 93 मिनट हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नई औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। कि बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, जबकि 15 अगस्त को, आज की अगर बात करें, इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंस। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 80वें आजादी के मौके पे जो है नरेंद्र मोदी लाल किले में खिताब कर रहे हैं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले में सबसे ज्यादा खिताब करने वाले
दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं और नरेंद्र मोदी के रेन के अंदर चांद पर पहुंचा है इंडिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज़ पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। उसके अलावा बेशुमार काम है जो हम लोगों को नजर आए हैं और ये चीजें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हो। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया है कि भाई अब थोड़े बहुत कामों से फर्क नहीं पड़ने वाला, अब बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है ना, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं काम करूंगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। 70 मिनट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है मेरे ख्याल से। क्या पाकिस्तान को तरक्की की रेस में पीछे करने वालों का एहतसाब हुआ? और क्या आज जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है, क्या वो हमेशा से था? नंबर 1 इंडिया, नंबर 1 दुनिया, इंडिया मौजूद नंबर 1। अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की। प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को। पाकिस्तानियों, इस 14 अगस्त पे पाकिस्तान की सड़कों, चौराहों, चौकों और पार्कों से जिस तरह के मनाजिर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मुझे पहली मर्तबा इन मनाजिर ने हैरान किया। तोबा तोबा दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया। मेरा तो ये झंडा है भाई, गरीब का झंडा। इंडिया की तरफ से मेड इन इंडिया वाला रिफॉर्म जो है वो सामने आया था कि हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ तक के दिवाली के अंदर चाइना से बहुत ज़्यादा एक खेप आया करती थी, एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आया करती थी, कलर्स हो गए उसके अंदर बलून्स हो गए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई जो चाइना से वो लोग लेकर आते थे और दिवाली में मार्केट्स में सेल होती थी। उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना से कुछ भी नहीं लेंगे, जो होगा हम लोग इन हाउस बिल्ड करेंगे, मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, मेड इन इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। एक ये थॉट सोची गई, उस पर काम किया गया। 1.3 बिलियन पीपल चोज मेड इन इंडिया रादर देन परचेजिंग अदर कंट्रीज की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। उस चीज़ ने इंडिया को कहाँ से उठाकर कहाँ रखा और कहाँ पर जो है वो इंडिया स्टैंड कर रहा है राइट नाउ। एवरीबडी नोज, द होल वर्ल्ड नोज कि इंडिया क्या है। लाइव कैमरा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नून लीग हुकूमत किसकी है जानते हैं? मोदी की हुकूमत है। मैं कैमरा में बोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी मोदी के भाई इंडिया के अंदर उसको छोड़े हैं, वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि पाकिस्तान में पीएम मोदी की हुकूमत है। शहबाज शरीफ मोदी के दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, ऐसे समझ ले घर के बंदे हैं जी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। ये जो अपनी वैसे ही कोई पहुंच ही नहीं जाए। 14 अगस्त अपनी इंडिपेंडेंस का डे कैसे मनाते हैं, यानी कि किताबों में इन्होंने भर के लिखा हुआ है, कुर्बानियां दी लाखों जानों ने, अल्लाह के नाम पे बना ये मुल्क, इस्लामी रियासत पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पे ये लोग जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। बस हमारी कौम अब ऐसी हो गई है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़पती होगी। मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 15 अगस्त का? बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी हमारी तरफ से, जैसे हमने भी मना ली 14 अगस्त में अपनी आज़ादी का इंडिपेंडेंस, इस तरह उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। ये जरा सुने इन लोगों की शर्म और हया इन्होंने किधर भेज दी है। मेरा मीटर घूम गया ये सुन के, ये जरा सुने आप भी। शहबाज शरीफ साहब की आजादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक पानी की बूंद भी हमारे लिए रेड लाइन है। अब अगर लाइफ लाइन को, पाकिस्तान की रेड लाइंस को छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि रहती दुनिया तक लोग उस अंजाम से डरेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत ही स्ट्रेट पैगाम गया और साफ कहा गया कि एक भी पानी की बूंद रुकी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और बराह रास्त जवाब होगा। बराह रास्त जवाब का मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान हमला कर देगा। इनके 5000 जो छोटे मोटे डैम बने हुए
हुए हैं, ये फिर सर वो अपने डैम गिनते ही रह जाएंगे कि कितने रह गए और कितने चले गए। तो ये सिचुएशन इनके साथ पैदा हो जाएगी। इस्लामाबाद से वजीर आजम पाकिस्तान की जुबान से निकला है कि पानी हमारी लाइफलाइन भी है और हमारी रेड लाइन भी। आप अगर किसी ने हमारी पानी को रोका, हमारी रेड लाइन को तोड़ा, पानी का रुख मोड़ा, तो फिर दबादब मस्त कलंदर होगा। और इस मर्तबा हम किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। मेरे नज़दीक ये रिजॉल्व ही दरअसल इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और इस रिजॉल्व का इजहार अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ुबान से होता है तो फिर इस रिजॉल्व की कदर कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए। तो भाई ये है हमारे पड़ोसी जो खुद का मजाक खुद से उड़ाते हैं और हम लोग को भी मजबूर कर देते हैं कमेंट करने पे। दोस्तों आपको कैसा लगा इनकी आजादी, कैसा लगा इनकी आजादी मनाने का तरीका, कैसा लगा इनकी भोंपू, और कैसे लगे ये लोग जिन्हें पता ही नहीं कि भाई इनके यहाँ आजादी क्यों मनाई जाती है और ये किन से आजादी इनको मिली है। दोस्तों अगर आपके पास सुझाव हो तो बढ़िया सुझाव, बेहतर सुझाव इन पड़ोसियों को जरूर दें कमेंट सेक्शन में आकर के। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। एक बार फिर से जाते जाते सारे देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।